लास्ट क्लास में हमने फेस्युला हेपेटिका का नर्वस सिस्टम पढ़ा था। आज हम टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम को पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज क्लास सिस्टोडा का जंतु है। ये मनुष्य की आंत में एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है। अंतःपरजीवी है मनुष्य की आंत में, परंतु ये अपने जीवन चक्र का कुछ समय सूअर की मांसपेशियों में भी बिताता है। इसका मतलब है कि ये सूअर जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट है टीनिया सोलियम का। टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम फेस्युला हेपेटिका के नर्वस सिस्टम की तरह दो भागों में विभाजित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो सेरेब्रल गैंग्लिया हैं। ये दो छोटे छोटे सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं और दोनों ही सेरेब्रल गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ पर दोनों सेरेब्रल गैंग्लिया एक स्ट्रिप के आकार के गैंग्लियोनेटेड ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा भी जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा दो गैंग्लियोनेटेड कमीशर्स और पाए जाते हैं जो सेरेब्रल गैंग्लिया से जुड़े हुए रहते हैं। एक ये डॉर्सल कमीशर है, ये दो डॉर्सल गैंग्लिया हैं। ये डॉर्सल कमीशर है और ये सेरेब्रल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। दूसरा जो कमीशर होता है वो है वेंट्रल कमीशर। इस पे भी दो गैंग्लिया हैं और ये जुड़े हुए हैं सेरेब्रल गैंग्लिया से, तो ये वेंट्रल कमीशर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिंग का आकार का बनता है। ये गैंग्लियोनेटेड कमीशर्स दोनों वेंट्रल डॉर्सल ये मिलकर एक रिंग का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसे हम ब्रेन रिंग भी कहते हैं या सेरेब्रल रिंग भी कहते हैं। दोनों जो गैंग्लियोनेटेड जो कमीशर्स हैं उनसे और सेरेब्रल गैंग्लिया से लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं और ये लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो 5 पेयर्स होती हैं या 10 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया से मेन लेटरल लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलती हैं दोनों साइड्स पर, और ये लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो होती है मेन लेटरल लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड वो जो एक्सक्रीटरी कैनाल होती है उसके बाहर होती है। बाकी दो एक्सेसरी जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं उनमें से एक होती है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, एक पेयर, एक ये और एक ये दो। दूसरी होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ये भी एक पेयर होती है, एक ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है। और ये नर्व कॉर्ड्स कहाँ से निकल रही हैं? गैंग्लियन से। डॉर्सल नर्व कॉर्ड डॉर्सल गैंग्लियन से और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स वेंट्रल गैंग्लियन से निकलती हैं। ये सभी जो नर्व कॉर्ड्स हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स, वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ये एंटीरियर रीजन में सभी एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स में ये एक रिंग के आकार में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो सभी जो एंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं ये प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, उनमें ये रिंग का आकार में देखी जा सकती हैं जुड़ी हुई। पोस्टीरियर सेगमेंट्स में ये चीज़ें नहीं देखी जा सकती। पोस्टीरियर सेगमेंट्स में अगर हम देखें या अधिकतर सभी सेगमेंट्स में हम देखें तो ये मेन लेटरल लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड वेल डेवलप्ड है और ये सभी सेगमेंट्स में ये पाई जाती हैं या सभी प्रोग्लॉटिड्स में ये पाई जाती हैं, जबकि दोनों डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड सभी सेगमेंट्स में नहीं होती हैं। एंटीरियर एंड पे हम देखें तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड से, डॉर्सल गैंग्लिया से आप कहें या डॉर्सल गैंग्लियोनेटेड कमीशर जो है उस पर ये जो
तो गैंग्लियॉन्स लगे हैं, इनसे एक पेयर और नर्व कॉर्ड का निकल रहा है ये, और ये जा रहा है रोस्टेलम में। रोस्टेलम में ये जा रहा है। इसके बाद वेंट्रल गैंग्लियॉन से एक पेयर निकल रहा है, एक ये और एक ये भी रोस्टेलम में जा रहा है, और ये दोनों ही नर्व कॉर्ड्स एंटीरियर एंड पे रोस्टेलर गैंग्लियॉन से जाके जुड़ जाती हैं और ये एक रिंग के आकार का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे रोस्टेलर नर्व रिंग कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये रोस्टेलम में पाए जाते हैं, जबकि सेरेब्रल गैंग्लिया और ये जो नर्व कॉर्ड्स आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं, ये नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड्स, ये आपको स्कोलेक्स रीजन में, ये सेरेब्रल रिंग, डॉर्सल कमीशर, वेंट्रल कमीशर, ये आपको स्कोलेक्स रीजन में दिखाई देता है। इसके बाद ये जो एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स में जो ये रिंग होती हैं, ये प्रोग्लॉटिड्स में होती हैं आगे जाकर, जबकि ये चीज़ स्कोलेक्स में दिखाई देती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो नर्व कॉर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया, 5 पेयर्स होती हैं या 10 होती हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये एंटीरियर रीजन में है रोस्टेलम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको स्कोलेक्स रीजन में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से 6 और 4 10, तो 10 लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो इसमें दिखाई देती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं जो कि आप देख रहे हैं सेरेब्रल गैंग्लिया से निकल रही हैं। कुछ नर्व्स जो होती हैं वो सेरेब्रल गैंग्लिया से निकलती हैं, कुछ नर्व्स जो होती हैं वो सर्कल्स को जाती हैं, क्योंकि स्कोलेक्स में सर्कल्स होते हैं, उनमें जाती हैं नर्व्स। फिर आप देख रहे हैं रोस्टेलर गैंग्लिया से नर्व्स निकल रही हैं। एंटीरियर एंड पे जो ये नर्व्स निकल रही हैं ये सारी यूनाइट होकर एक रोस्टेलर रिंग बना रही हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, मेन लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं, इनसे भी जो नर्व्स निकलती हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को जाती हैं। इसके अलावा हम देखें कि जो टीनिया सोलियम है उसमें रिसेप्टर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, या हम कहें स्पेशल रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं टीनिया सोलियम में। किंतु स्कोलेक्स रीजन में कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो उसके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, हर एक प्रोग्लॉटिड में जो पैरेन्काइमा होता है उसमें नर्व सेल्स पाए जाते हैं, और इसीलिए जब भी प्रोग्लॉटिड्स टूटते हैं या फ्री होते हैं तो वो कुछ समय तक सेंसिटिविटी या मूवमेंट शो करते हैं। टीनिया सोलियम में बॉडी का कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, किंतु पूरा का पूरा जंतु कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है, मीन्स सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अधिक विकसित नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम एनेलिडा में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फाइलम एनेलिडा में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें। आपकी यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।